न्यूज़ आई है कि जो फार राइट डच पॉलिटिशियन हैं गेर्ट विल्डर्स, उन्होंने इलेक्शन जीता है। और उनके जो मैनिफेस्टो है वो तो बड़ा खतरनाक है। गिर्ट विल्डर्स जो बड़ा मशहूर है पाकिस्तान में भी और टीएलपी का खास दोस्त है, खालिद लतीफ ने भी उसके ऊपर फतवा, उसके सर की कीमत लगाई थी, जो कि खुद मैच फिक्सिंग में पकड़ा गया। नीदरलैंड में जो गिट वेल्डर है, उन्होंने विन किया है इलेक्शन को। ये कहते हैं कि मैंने ये जितने भी ये जो सुनामी आया है इमिग्रेंट्स का, और ये जो अजाइलम है, मैं इसको बिल्कुल बंद कर दूंगा। हम एक ज़राई मुल्क के अवाम, मगर इस कौम के पास खाने को रोटी नहीं। लेकिन आज मैं ये एक और बात बताना चाहूंगा। तालीम, मैंने आपसे पहले कहा था, तालीम आपका सारी एक नेशन जो है, सारी आपका सारा हर जगह पे दुनिया में जलीलो ख्वार आप हो रहे हैं, हर जगह पे, हर कंट्री में, अपने कंट्री के अंदर भी, सिर्फ तालीम ना होने की वजह से। खबर ये है कि वहां पर इंडिया में जो सीएम है यूपी के, उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी साहब, उन्होंने ये किया है उनकी तरफ से, यानी गवर्नमेंट की तरफ से, जो हलाल प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। जो पूरी दुनिया में इस वक्त एक मुसलमानों की जो बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी है, उसके खिलाफ एक रिएक्शन आ रहा है पूरी दुनिया में। ये एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड है, मगर ये एक प्रिवेलिंग ट्रेंड है, यानी ये एक नहीं कि एक ही मुल्क में हो रहा है। देखे, जहां मैं रहता हूं स्वीडन, नीदरलैंड्स, यहाँ की आबादी सिर्फ 1.7 करोड़ है। वहां के चुनाव की चर्चा दुनिया भर और पाकिस्तान में भी हो रही है। इस चुनाव के एग्जिट पोल में धुर दक्षिण पंथी नेता गीट विल्डर्स की पार्टी को जीत मिली है। गीट विल्डर्स की फ्रीडम पार्टी को 37 सीटें मिली हैं। दूसरे नंबर की पार्टी को 25 सीटें मिली हैं। यह बेहद खास है क्योंकि अब तक एग्जिट पोल में अंतर सिर्फ 2 सीटों के ही रहे हैं। ऐसे में पीवीवी के सरकार बनाने की उम्मीद है। लेकिन अगर गीट विल्डर्स नीदरलैंड की सत्ता में आते हैं तो यह देश के साथ ही पूरे यूरोप के लिए एक अलग ट्रेंड होगा, क्योंकि गीट विल्डर्स को उनके इस्लाम विरोधी रुख के कारण जाना जाता है। भारत में नूपुर शर्मा पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के कारण जब विवादों में थी तो उन्हें गीट ने समर्थन दिया था। अरब देश जब नूपुर शर्मा और भारत के खिलाफ थे तब इंटरनेशनल लेवल पर गीट विल्डर्स ने बचाव किया था। उन्हें नीदरलैंड में अप्रवासियों के आने को रोकने की कसम खाने के लिए भी जाना जाता है। न्यूज़ आई है कि जो फार राइट डच पॉलिटिशियन हैं गेर्ट विल्डर्स, उन्होंने इलेक्शन जीता है। और उनके जो मैनिफेस्टो है वो तो बड़ा खतरनाक है। कई लोगों का कहना यह है, सारा जो इंटरनेशनल प्रेस है उसने उनको लिखा है एंटी इस्लाम पॉलिटिशियन, जो उसको टाइटल दिया गया है उनको एज अ पॉलिटिशियन, एंटी इस्लाम। और वो ये कहते हैं कि मैंने ये जितने भी ये जो सुनामी आया है इमिग्रेंट्स का, और ये जो अजाइलम है, मैं इसको बिल्कुल बंद कर दूंगा। और ये उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था, और वो तो ये भी कह रहे हैं हम यूरोपियन यूनियन से निकल जाएंगे। आप कैसे देखते हैं? 6 से 7% मुसलमान हैं नीदरलैंड के अंदर। हाउ डू यू सी डॉक्टर साहब? आप तो खुद यूरोप में बैठे हुए हैं, उन्हीं उसी मुल्क के करीब। व्हाट इज योर माइंडसेट कि ये क्या होने जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ? ये जो एक कैंपेन चल रही है कि उनको आने ना दिया जाए, ऐसा क्या मुसलमानों ने गलत किया है कि एक जो फार राइट पॉलिटिशियंस हैं जो कि ज़्यादातर इकोनॉमी और चीज़ों पे डिस्कस करते थे, अब वो कल्चर, आइडेंटिटी, रिलीजन पे ज़्यादा जो है वो बहस कर रहे हैं, और अवाम के अंदर इस हद तक पॉपुलर हैं कि वो 6% मुसलमानों को बेस बना के वो पावर में आ जाते हैं। हाउ डू यू रीड दिस सर? ये एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड है, मगर ये एक प्रिवेलिंग ट्रेंड है, यानी ये एक नहीं कि एक ही मुल्क में हो रहा है। देखे, जहां मैं रहता हूं स्वीडन में, वहां पे जो सबसे बड़ी पार्टी नंबर 2 है हमारी पार्लियामेंट में, वो ओपनली एंटी इमिग्रेशन पार्टी है, बेसिकली एंटी मुस्लिम पार्टी है। उसे कहते हैं स्वेरियस डेमोक्राटर, स्वीडिश डेमोक्रेट्स, नॉट सोशल डेमोक्रेट्स। वो तो है ना, एक बिल्कुल मुख्तलिफ सोच के मालिक हैं। ये हैं कि स्वीडन फॉर द स्वीड्स। अब ये विल्डर जो है, ये तो सरे फरिस्त पे है उन लोगों को जो ओपनली एंटी मुस्लिम है, और इसने कई दफ़ा कहा भी है कि मुसलमान जो हैं वो जुडियो क्रिश्चियन ट्रेडिशन जो है, सिविलाइजेशन, उसका बिल्कुल हिस्सा नहीं है, इनको यहाँ से निकालना चाहिए।
उसकी वजह से, और इसका एक और भी था पॉलिटिशियन जो कत्ल हो गया था, गालिबन एक मोरक्कन ने कर दिया था या टूनिशियन, आई डोंट नो। तो नेदरलैंड्स में ये एक अब जो मैंने भी चेक किया है कि 67 सीट्स या 76 सीट्स चाहिए हुकूमत बनाने के लिए। इसकी पार्टी को 35, 36, 37 सीटें मिलेंगी। तो जी जो 76। एक बहुत बड़ा जी एक खतरा है कि अकेला ये पार्टी बना ले, वो मुमकिन नहीं है। इसे कोएलिशन पार्टनर लेने पड़ेंगे। तो वहाँ पे जाहिर है जब आप कोएलिशन में आते हैं तो आपके प्रोग्राम को थोड़ा सा आपको उसे कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। तो बट दिस इज़ अ वेरी सीरियस थ्रेट। और ये इस्लामोफोबिया की, देखें इस्लामोफोबिया की 2-3, एक तो है कि व्हेन यू कम फ्रॉम आउटसाइड किसी भी सोसाइटी में, तो लोग एक ख़ास शक की नज़र से तो देखते हैं ना कि ये कौन